हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ में। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के। आपको मैंने सेफ्टी चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपने सेफ्टी चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। सेफ्टी चैप्टर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले और ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए इससे जुड़े रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। बात करते हैं MCQ सेफ्टी को लेकर के। पहले बात करेंगे कि MCQ का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चंस होते हैं जिसके 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से आपका राइट आंसर होता है। ये इसका मतलब है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, BIS का अर्थ है, क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तीसरा है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री नारेगन स्टैंडर्ड और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो BIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले, जिसमें लिखा है चित्र में दर्शाए गए चिन्ह की पहचान कीजिए। यानी कि आपको बोला गया है कि एक फिगर है, इसको पहचानिए कि कौन सा चिन्ह है। तो आपको मैंने सेफ्टी साइन के बारे में पढ़ाया था कि सेफ्टी साइन क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो पहला आपका ऑप्शन है चेतावनी, दूसरा है आदेशात्मक, तीसरा है निषेधात्मक और चौथा है सूचनात्मक। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी फिगर वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें फिगर दिया होगा और आपको उसमें उसका नाम पूछा जा रहा होगा, तो इन क्वेश्चंस को तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिगर वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो इसमें से आपको राइट आंसर देखना है कि राइट आंसर कौन है। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि 4 प्रकार का चिन्ह होता है। एक आपका निषेधात्मक होता है, दूसरा आदेशात्मक होता है, तीसरा सूचनात्मक होता है, चौथा चेतावनी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा चेतावनी। क्यों होगा, आपको मैंने कहा था जो चेतावनी चिन्ह होता है इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपका ट्रायंगल शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, येलो रंग का होता है और इसमें जो साइन बना होता है वो ब्लैक रंग का बना होता है, बताया था। और ये क्या करता है, चेतावनी देता है, बताया था ना। तो इसका राइट आंसर होगा चेतावनी चिन्ह। नेक्स्ट बात करें, बोला गया है 5S संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है जापान, फोर्थ है भारत। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको मैंने कहा था कि जो 5S है हमारा क्या है, जैपनीज सिस्टम है। क्या है, जैपनीज सिस्टम है। इसकी उत्पत्ति जापान से हुई, तो इसका राइट आंसर होगा जापान। तीसरा है निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का है, यानी कि इन चारों में से कौन 5S संकल्पना का है। फर्स्ट है आपका सेफ्टी, सेकंड है आपका सिक्योरिटी, थर्ड है आपका सिंप्लीफाइंग और फोर्थ है आपका सैटिस्फिकेशन। ध्यान दीजिएगा, एक बात को याद रखिएगा, एक आपका होता है 5S जो कि मैं करवा चुकी हूँ, एक आपका होता है 3S, ठीक है। क्या होता है, 3S होता है जिसमें सेफ्टी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के और सेटिस्फिकेशन को लेकर के बोला जाता है। तो 3S क्या होते हैं, बस इसके नाम याद रखना, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेटिस्फिकेशन, ठीक है। ये आपके 3S होते हैं। आपको मैंने 5S के बारे में क्या बोला था कि 5S में सीरी होता है, सेटोन होता है, सीसो होता है, सिकेत्सु होता है और सीटसुक होता है। और ये तो जापानीज नेम हो गए, इसके हिंदी नेम भी थे सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, सिंप्लीफाइंग बोलो या फिर साइन बोलो। फिर चौथा क्या था, स्टैंडर्डाइज, और पांचवा क्या था, सस्टेन या फिर सेल्फ डिसिप्लिन। तो
तो आपको पहचानना है कि कौन इसमें से 5S संकल्पना का है। तो 5S का क्या है, सिंप्लीफाइंग होता है। क्या होता है, सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग इंग्लिश में बोलते हैं, जापानीज में बोलते हैं सीसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसो। और हिंदी में क्या बोलते हैं, साफ सुथरा रखना। कहाँ, किसको रखना, वर्क प्लेस को रखना। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है। फर्स्ट ऑप्शन है सुरक्षा उपकरणों को पहनना, दूसरा है जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, तीसरा है अपने तरीके से कार्य करना, चौथा है किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है कि हम दुर्घटना को टालने का, यानी कि दुर्घटना से बचने का मान लो, उसका उपाय क्या है। तो उसका उपाय होता है जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी उससे रिलेटेड सावधानियों का पालन करना ही दुर्घटना को टालने का उपाय होता है। अगला क्या है, निम्न चित्र किसका सूचक है। ये फिगर दे दिया है, आपको इसका आंसर पूछा है। फर्स्ट क्या है, आदेशात्मक चिन्ह, सेकंड क्या है, चेतावनी चिन्ह, थर्ड क्या है, निषेधात्मक चिन्ह, फोर्थ क्या है, सुरक्षात्मक चिन्ह। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने तुरंत बोला कि जिसका स्ट्रक्चर ट्रायंगल शेप में होता है, यानी कि जिसका शेप क्या होता है, आकार ट्रायंगल शेप में होता है, जिसका बैकग्राउंड येलो रंग का होता है और जिसपे चिन्ह यानी साइन ब्लैक रंग का बना होता है और जो कि चेतावनी देता है, उसे क्या बोलते हैं, चेतावनी चिन्ह बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चेतावनी चिन्ह। नेक्स्ट, कार्यशाला में कार्य करने के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है आपको, ढीले कपड़ों का, सेकंड है टाई, मफलर और व चप्पल का, थर्ड है आपका हाथ में घड़ी व अंगूठी का, फोर्थ है आपका डांगरी, जूते व चश्मे का। तो आपसे पूछा गया कि हम लोग जब कार्यशाला में यानी कि वर्कशॉप में कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उस समय हमें क्या पहनना चाहिए। तो उस समय हमें डांगरी, जूते और चश्मे का उपयोग करना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा डी। अगर आपने सेफ्टी चैप्टर पूरा पढ़ा है तो आपको क्वेश्चंस पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वही फिगर वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, दिया गया चित्र किसका सूचक है। तो ऑप्शंस वही ऑप्शन है, आदेशात्मक, चेतावनी, निषेधात्मक और सूचनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता ही है, इसका राइट आंसर होगा सूचनात्मक। क्यों होगा, आपको मैंने कहा था कि जो सूचनात्मक चिन्ह होता है उसका जो आकार होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। ये क्या करता है, ये आपको सूचना देता है। इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और जो साइन बना होता है वो सफ़ेद रंग का बना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सूचनात्मक चिन्ह। नेक्स्ट बात करते हैं, बोला गया है CTC का पूर्ण शब्द क्या है। आपको CTC का फुल फॉर्म पूछा गया है। आपको मैंने चैप्टर में बताया था कि CTC का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन टिन क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, खतरे के प्रति सावधान ना होना, सेकेंड है आपका ध्यान भटकना, थर्ड है आपका टूल्स का गलत इस्तेमाल और फोर्थ है आपका ग्लव्स का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग देंगे अगर आपने सेफ्टी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और समझा है कि सेफ्टी चैप्टर क्या है, तो आपको इसका आंसर देना होगा। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल, एक छोटा सा बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कौन इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का क्लास। अगर आपको इस क्लास में कोई भी दिक्कत आई हो या प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, क्वेश्चन का PDF। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे
तो अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।